नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। तो आज के इस वीडियो में हम बाल अधिकार और बाल संरक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की किताबों के अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं और अब तक हमने 12 अध्याय पढ़ भी लिए हैं। यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आपको पास में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उससे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाल अधिकार के बारे में, यानी कि जो बालक का अधिकार होता है ना, राइट्स उसके, उनके बारे में, और बाल संरक्षण के बारे में। ठीक है, अब देखिए, बालक समाज एवं राष्ट्र की संपत्ति है। किसकी संपत्ति बताया है बालक को? समाज, जो हमारी सोसाइटी है, और राष्ट्र की। ठीक है, बालक समाज एवं राष्ट्र की क्या है? संपत्ति है। उसके विकास से न केवल उसका बल्कि उसके परिवार, समाज एवं राष्ट्र का भविष्य जुड़ा हुआ है। क्या कहा गया है? देखिए इसमें कि उसके विकास से, मतलब बालक के विकास से, यदि बालक का विकास होगा तो बालक के विकास से न केवल उसका, मतलब बालक का विकास होगा तो बालक का तो जरूर ही जरूर होगा फायदा, लेकिन इससे और किसका फायदा? देखिए उसके परिवार, समाज का, राष्ट्र का, इन सब का भविष्य जुड़ा हुआ है। किससे? बालक के विकास से। इसके साथ देखिए नेक्स्ट, बालक के प्रति हमारे व्यवहार, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य आदि पर उसके व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बालक है उसके व्यक्तित्व का विकास किस पर निर्भर करता है? हमारे व्यवहार, जो भी हम व्यवहार करते हैं बालक के साथ। आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों को जल्दी से कैप्चर करते हैं, जल्दी से उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, जल्दी से सीखते हैं उनको। तो हम जैसा व्यवहार करेंगे बालक के साथ तो वो फटाफट उसको जल्दी से ले लेगा, ग्रहण कर लेगा, है ना। तो ये जो हमारा व्यवहार है ये उसके व्यक्तित्व का विकास पर निर्भर करता है ना। इसीलिए हमारा जो व्यवहार है वो बालकों के प्रति अच्छा होना चाहिए। तो बालक के प्रति जो हमारा व्यवहार है वो उसके व्यक्तित्व के विकास पर निर्भर करता है। और उसकी शिक्षा, बालक ने शिक्षा, एजुकेशन कहाँ तक ली है ये भी डिपेंड करता है। और उसके स्वास्थ्य, मतलब उसके जो स्वास्थ्य है उस पर भी ये निर्भर करता है, इसके व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, इसके बाद देखिए, इस कारण बालक की स्थिति के संबंध में हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए। इसीलिए बोला गया है कि जो बालक की स्थिति है इसके संबंध में हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, समाज के अन्य विभिन्न वर्गों की तरह बालकों के भी अधिकार हैं। जिस तरीके से हमारे अधिकार है ना, इसी तरीके से बालकों के भी अधिकार हैं समाज में, है ना। यह सही है कि वह आयु में छोटा है, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि वो बच्चा क्या होता है, बालक क्या होता है, छोटा होता है। तो छोटा होता है, आयु में कम होता है, तो उसे इतने इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, उसे अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता छोटे बच्चे को। बालक की उपेक्षा करने से समाज को ही नुकसान होता है, और जब बालक की उपेक्षा की जाती है तो क्या होता है? समाज को, सोसाइटी को ही नुकसान होता है। भविष्य के सुखद समाज के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छा समाज हो, सुखद समाज हो, तो इसके लिए क्या जरूरी है? बच्चों के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। इस कारण प्रगतिशील समाज बालकों के विकास एवं उसके अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूक रहता है। और इसी कारण क्या रहता है, जो प्रगतिशील समाज है वो बालकों के विकास और उसके अधिकारों की रक्षा के प्रति कैसा रहता है? जागरूक रहता है, अवेयर रहता है कि बालकों का ये अधिकार है और इनका विकास इस तरीके से होता है, तो उसके प्रति जागरूक होता है। कौन? प्रगतिशील समाज। बालकों के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों के संबंध में चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें आगे बताया गया है बालकों के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत सरकार ने बच्चों के अधिकार एवं नीतियों का निर्धारण किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत सरकार ने बच्चों के अधिकार
बच्चों के जो भी राइट्स हैं और जो नीतियां हैं उनका निर्धारण किया है। बच्चों को उनके जन्म से ही उसकी पहचान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और समानता के अधिकार किसी धर्म, जाति, लिंग के भेद के बिना स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, जो बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी पहचान, उसकी सुरक्षा, उसकी शिक्षा और उसका स्वास्थ्य और भोजन और समानता के जो अधिकार हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, चाहे वो लिंग का हो, इन सब का भेद किए बिना ही उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। मतलब जन्म होते ही उनको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं ना। देखिए, जब हमारा जन्म हुआ था, जब हम छोटे थे, हमारा जन्म हुआ तो उस समय हमें भी जन्म से ही हमें पहचान मिल गई, हमें एक नाम दे दिया गया है ना, हमें पहचान मिल गई कि हम इसके बच्चे हैं, ये जो भी माता पिता का हमारा नाम है, हमको एक पहचान मिल गई है ना। फिर सुरक्षा, हमारे माँ बाप ने हमारी सुरक्षा करी, शिक्षा का ख्याल रखा, हमें एजुकेशन दी, स्वास्थ्य का ध्यान रखा, हमारी हेल्थ कॉन्शियस रहे, हमारी हेल्थ के प्रति वो है ना, और हमारी भोजन का भी उन्होंने प्रबंध किया, हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमें दी। और समानता के अधिकार, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जैसे भाई बहन आपस में रहे होंगे, रहते ही हैं, तो क्या माँ बाप इनमें भेद करते हैं कि नहीं, ये लड़का है, ये लड़की है, इसको ये चीज़ मिलनी चाहिए, उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए? नहीं करते ना भेदभाव। तो ये जो जन्म से ही ये चीज़ बच्चे को मिल जाती है, जैसे हमें मिली थी वैसे ही एक बच्चे को जन्म के साथ ही उसकी पहचान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और समानता के अधिकार उसको मिल जाते हैं। ये नहीं देखा जाता कि हम इस जाति के हैं या हमारा धर्म ये है तो इस बच्चे को ये चीज़ नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता ना। हम लोगों ने भी, हमारे भी भाई बहन हैं, तो हमारे जो भाई बहन हैं, उनमें हमारा माता पिता ने कभी भेदभाव नहीं किया। तो ये चीज़ होती है समानता का अधिकार, हमें बराबर समान समझा। अब देखिए, बाल अधिकार क्या है। बाल अधिकार की बात करें, बाल अधिकार क्या है, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005 के अनुसार बाल अधिकार में बालक बालिकाओं के वे समस्त अधिकार शामिल हैं जो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए थे तथा जिन पर भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में सहमति प्रदान की थी। तो देखिए, बाल अधिकार क्या है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005, ये कानून आपको याद रखना है। कब? 2005 में। कौन सा कानून है बालकों के लिए? बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून है। 2005 के अनुसार क्या कह रहे हैं कि बाल अधिकार में जो बालक और बालिकाएं यानी कि लड़का लड़की जो होते हैं, इनके समस्त अधिकार शामिल हैं। किस में शामिल हैं? बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून में शामिल हैं। ठीक है, और क्या इसमें अधिकार शामिल हैं? जो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए थे। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा कब स्वीकार किए गए थे ये कानून? ये 20 नवंबर 1989 को। ठीक है, जिन पर जो हमारी भारत सरकार है इसने 11 दिसंबर 1992 में सहमति प्रदान की थी। तो भारत सरकार ने सहमति प्रदान कब की थी? 11 दिसंबर 1992 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के तहत बच्चों को दिए गए अधिकारों को 4 प्रकार के अधिकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें बाल अधिकार समझौते के तहत जो बच्चों को दिए गए अधिकार है ना, उन अधिकारों को 4 प्रकार के अधिकारों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहला अधिकार है जीने का अधिकार। बच्चे के जीने का अधिकार उसके जन्म के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। बच्चा का जो जीने का अधिकार है वो उसके जन्म के पूर्व ही आरंभ हो जाता है। मतलब जब वो माँ के गर्भ में होता है, पेट में होता है, तब से ही अधिकार उसे मिल जाता है। कौन सा अधिकार? जीने का अधिकार। मतलब उसका जन्म नहीं हुआ, जन्म से पहले ही उसको ये अधिकार मिल जाता है। कौन सा अधिकार? जीने का अधिकार। जीने के अधिकार में दुनिया में आने का अधिकार, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने, भोजन, आवास, वस्त्र पाने का अधिकार तथा सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। तो देखिए, एक बच्चे के लिए कितने सारे इसमें अधिकार आ गए। देखिए, जीने का अधिकार में मतलब बच्चा जब पेट में है माँ के, आपने देखा होगा कि जो बच्चे पेट में होते हैं तो गर्भावस्था जो होती है माँ की, तो उस अवस्था में माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो वो उस बच्चे को हटा नहीं सकती, उस बच्चे को ये नहीं कर सकती कि उसको मार दे, पेट के अंदर नहीं कर सकती ऐसा। ये मतलब
इस चीज़ के लिए भी माँ को कहाँ से अनुमति लेनी पड़ती है? कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है। मतलब वो जो जीने का अधिकार है वो हमारी सरकार ने बच्चे को माँ के गर्भ में ही दे दिया, माँ के पेट में ही, तब से ही उसे मिल गया ये वाला अधिकार, ठीक है। और इसके अलावा इसके साथ ही और कौन सा अधिकार मिला? जो न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं ये प्राप्त करने का अधिकार, भोजन भोजन खाना जो होता है वो, आवास, घर का, वस्त्र, जो कपड़े वपड़े होते हैं इन सब का अधिकार, और सम्मान के साथ जीने का अधिकार, ये सब शामिल है किसमें? जीने के अधिकार में, ठीक है। दूसरा है विकास का अधिकार। विकास का अधिकार देखिए, बच्चों को भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। कौन कौन से अधिकार आ गए देखिए? भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार के जो विकास हैं इन सब का अधिकार है किसको? एक बच्चे को, एक बालक को। और ये है विकास का अधिकार। भावनात्मक विकास कब होगा? भावनात्मक विकास तब संभव होता है जब अभिभावक यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, संरक्षक जो गार्जियन होते हैं, समाज, सोसाइटी और विद्यालय यानी कि स्कूल और सरकार जो हमारी गवर्नमेंट सभी बच्चों की सही देखभाल करे और प्रेम दे। कब पॉसिबल है भावनात्मक विकास? जब जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, सोसाइटी, स्कूल ये सब हैं, गवर्नमेंट है, तो सभी बच्चों की सही देखभाल करे और उन्हें प्रेम दे, तो कौन सा विकास होगा? भावनात्मक विकास होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मानसिक विकास। मानसिक विकास उचित शिक्षा और सीखने द्वारा तथा शारीरिक विकास मनोरंजन, खेलकूद तथा पोषण द्वारा संभव होता है। तो देखिए इसमें बताया गया है मानसिक विकास कब संभव है? जब उचित शिक्षा और सीखने द्वारा बच्चे को सीखने के लिए दिया जाए और उचित शिक्षा बच्चे को दी जाए, तो इट मीन्स उसका मानसिक विकास हुआ। और शारीरिक विकास जब मनोरंजन, खेलकूद, पोषण द्वारा संभव होता है। कब संभव होता है शारीरिक विकास? जब बच्चे को मनोरंजन के साधन मिलें, खेलकूद मिले और पोषण मिले, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे है संरक्षण का अधिकार। संरक्षण का अधिकार क्या है? बच्चे को घर तथा अन्यत्र उपेक्षा, शोषण, हिंसा तथा उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार है। एक जो बच्चा है, बालक है, उसको घर तथा अन्यत्र मतलब अन्य किसी जगह पर, घर पर तो है ही है और अन्य किसी जगह पर उपेक्षा, शोषण और हिंसा और उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार है। मतलब ऐसा नहीं है कि घर पर या कहीं भी इस जगह पर उस बच्चे की उपेक्षा होगी तो उस इट मीन्स उसके संरक्षण का अधिकार का हनन हो रहा है। उपेक्षा नहीं कर सकते, शोषण नहीं कर सकते बच्चे का, उसके साथ हिंसा नहीं कर सकते और उत्पीड़न नहीं कर सकते। इन सब से उसको संरक्षण मिला हुआ है। और किसके तहत? संरक्षण के अधिकार के तहत। विकलांग बच्चे विशेष संरक्षण के पात्र हैं। और देखिए जो बच्चे, एक तो नॉर्मल बच्चे होते हैं और एक होते हैं विकलांग बच्चे, है ना। तो जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको विशेष संरक्षण, वो विशेष संरक्षण के पात्र हैं। उनको जरूरत भी होती है ज़्यादा संरक्षण की क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल चाइल्ड नहीं होते ना। तो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और देखिए जो भी कभी प्राकृतिक आपदा होती है तो ऐसी स्थिति में भी बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और अभी भी देखिए एक प्राकृतिक आपदा, एक बीमारी आ रखी है। कौन सी बीमारी है वो? कोरोना आ रखी है, कोरोना। और इसमें भी देखिए सबसे पहले ध्यान किस पे गया? बच्चों पे। और अभी तक बच्चों के स्कूल बंद हैं, है ना। वो इसीलिए बंद हैं क्योंकि सबसे पहले किसका ध्यान रखा जाएगा? सबसे पहली सुरक्षा किसकी होगी? बालकों की, बच्चों की होगी, है ना। इसीलिए अभी तक स्कूल, कोचिंग ये सब नहीं खोले गए हैं। इसीलिए नहीं खोले गए हैं क्योंकि जो किसी भी प्रकार की जो आपदा होती है ऐसी स्थिति में सबसे पहले सुरक्षा किसको मिलनी चाहिए? वो बच्चों को मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर है भागीदारी का अधिकार। अब भागीदारी का अधिकार क्या है? बच्चों को ऐसे फैसले या विषय में भागीदारी करने का अधिकार है जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मतलब बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसे फैसले या विषय में भागीदारी करने का अधिकार है। ऐसे विषय या फैसले
में भागीदारी करने का अधिकार है जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, मतलब या तो उन्हें डायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं या फिर इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। तो ऐसे स्थिति में बच्चे भागीदार हैं ऐसे फैसले लेने में। बच्चों की आयु व परिपक्वता के अनुसार इस भागीदारी के अनेक स्तर हो सकते हैं। अब देखिए, जो बच्चे हैं, हमने तो बालक बोल दिया, बच्चे बोल दिए, इसमें कोई हमने आयु वाला क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया कि इतनी उम्र के तक के ही बच्चे होंगे। तो बच्चों की आयु और परिपक्वता के अनुसार इस भागीदारी के अनेक स्तर हैं। ऐसा नहीं है कि एक छोटा 5 साल का बच्चा है और वो अपने फैसले खुद ले सकता है क्या? नहीं ले सकता, उसमें इतनी समझ ही नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसकी एक आयु डिसाइड करनी बहुत ज़रूरी है बच्चों की। तो बच्चों की आयु और जो उसकी परिपक्वता, उसमें मैच्योरिटी भी तो होनी चाहिए उतनी, तो उसके अनुसार उसकी भागीदारी के अनेक स्तर हो सकते हैं, अनेक उसके लेवल्स हो सकते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इसको, और नेक्स्ट जो है इसका बाल अधिकार हनन क्या है, इसके बारे में और भी कई टॉपिक्स हैं, और भी बाल अधिकार से रिलेटेड और भी कई टॉपिक्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।